हाय दोस्तों, मेरा नाम गगन अरोड़ा है। मैं इंडियन फंड बाज़ार .com का डायरेक्टर हूँ। आज की डेट में इंडियन फंड बाज़ार म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है, कैसे काम करती है और आपके लिए हमारे साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेकिन दोस्तों, आज ये जानना ज़रूरी है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। आप लोग कहीं ना कहीं तो जॉब करते होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं तो बिजनेस करते होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जॉब के साथ एक बिज़नेस करे, बिज़नेस के साथ कोई और बिज़नेस करे। लेकिन ये ज़रूरी है कि पैसे से पैसा बनाने के लिए कि जो पैसा हमने आज कमाया, अपने खर्चों के बाद या अपनी सेविंग को पहले रख कर, हम इस सेविंग को सही जगह पर कैसे निवेश करें। अगर हमारी सेविंग सही जगह पर निवेश इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो आप देखिए कि आपका पैसा से पैसा कितना मल्टीप्लाई बड़ी तेज़ी से होता है। यही म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी एक अपने पैसे को किसी एक इन्वेस्टर को देते हैं। वो फंड मैनेजर हमारे पैसे को अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनीज में किस तरीके से इन्वेस्ट करता है और उनकी होल्डिंग्स हमें अलग अलग परसेंटेज के अंदर हमें देता है। अगर उसकी होल्डिंग्स, अगर टॉप के सेक्टर्स अगर हमें पता है कि ये सेक्टर टॉप का है, ये सेक्टर टॉप का है, ये सेक्टर टॉप का है, ये कंपनी टॉप की है, ये कंपनी, तो अगर हमारे फंड मैनेजर उस 100 रुपये को भी, उस 10,000 रुपये को भी, उस 50,000 रुपये को भी अगर ढंग से इन्वेस्ट कर दे, तो लंबे समय के होराइजन के अंदर हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाती है। हम देखें तो कई सालों में लोगों का ये तजुर्बा रहा है कि म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी, उसकी रिटर्न 10%, 15%, 20% तक की, 22% तक की भी रिटर्न उनकी लॉन्ग टर्म के अंदर रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये कहना कि ये हमेशा ऐसी रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन किस फंड मैनेजर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, किस सेक्टर के ऊपर जाते हैं, किस कंपनी के ऊपर जाते हैं, जहाँ से हमारा ये पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके काम करता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिटेड है। हमारी वीडियो को ज़रूर देखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए पैसे से पैसा कैसे बनाया जाएगा वो हम आपको सिखाएंगे। जब हम आपको सिखाएंगे पैसे से पैसा कैसे बनाना है, तो आप उसको देखते देखते खुद बनाना शुरू कर देंगे, अपने घर बैठे बिठाए अपनी सेविंग को थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हुए। दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी चीज़ें, किस तरीके से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक पूल है जिसमें हम लोगों का पैसा, कई सारा 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1 करोड़, 2 करोड़, 5,000 रुपये SIP के थ्रू, लमसम के थ्रू, ELSS के स्कीम्स के थ्रू और भी कई सारी स्कीमों के थ्रू हम AMC को देते हैं। AMC का काम क्या होता है? अपने फंड मैनेजर को, जिसकी बहुत अच्छी सैलरी होती है, उस फंड मैनेजर का काम होता है हर सेक्टर के, हर शेयर्स के ऊपर सारी नॉलेज रखना। जैसे कि आप देखोगे कि उसकी एक शेयर की लास्ट प्रॉफिटेबल क्या रही है, उस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट आई हुई है, वो कंपनी के क्वार्टरली रिव्यूज़, हाफ ईयरली रिव्यूज़, एनुअल रिव्यूज़, पिछले 10 सालों के रिव्यूज़, 5 सालों के रिव्यूज़ और आगे आने वाले टाइम की प्रोजेक्शंस क्या कहती हैं। अब हम, हर बंदा अपने काम का माहिर होता है। आप अपने काम के माहिर हैं, हम अपने काम के माहिर हैं, फंड मैनेजर अपने काम का माहिर है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी करना है, तो हम हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। स्पेशलिस्ट कौन होता है? AMC का फंड मैनेजर अपने काम का स्पेशलिस्ट है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा फंड मैनेजर किस कंपनी का है और उसने पिछले 10 सालों में, 5 सालों में क्या रिटर्न्स दी है, उसने किस सेक्टर के ऊपर पैसा निवेश किया है, उसने किस टॉप की कंपनियों पर पैसा निवेश किया है, उसने उसकी NAVs की, उसकी 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में क्या क्या रिटर्न्स आई हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसको समझने से पहले साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के थ्रू। SIP क्या होती है? SIP होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है कि आप अपनी यूनिट्स को हर रेट के ऊपर खरीद सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, आज आपने मान लो 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको मान लो 10 रुपये का यूनिट पड़ा, ठीक है। आपने अगले महीने फिर 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मान लो आपको 12 रुपये का यूनिट पड़ा। लेट से मार्केट ऊपर चली गई, 10 रुपये की चीज़ आज आपकी 12 रुपये की हो गई। आज आपने फिर 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो मान लो मार्केट नीचे थी, मान लो 9 रुपये के ऊपर मार्केट थी, तो आपने अपनी 9 रुपये के ऊपर अपनी यूनिट खरीदे। तो इस तरीके करते 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 मान लो आपकी एवरेज यूनिट रही 15 रुपये की। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सिर्फ। आपने 15 रुपये की यूनिट पे अपने कई सारे यूनिट्स खरीद लिए एवरेज में, और आज से 5 साल बाद मार्केट में उस 15 रुपये की NAV का प्राइस मान लो लेट से
₹40 है, तो आपके पास जितनी यूनिट्स इकट्ठी हुई होंगी एवरेज में, और वो ₹40 के हिसाब से अगर टोटल आप फंड वैल्यू का चेक करेंगे तो वो आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को एवरेज करो एसआईपी में डालते हुए। कई सारे मेरे पास सवाल ये भी आते हैं कि क्या हमें मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट नीचे जाएगी तो इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अपने पैसे को आप रेगुलर इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास लेट से अगर आज 5 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपए अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो उसको कई सारी एएमसी के अंदर अपने पैसे को डालो। साथ में अपनी एक एसआईपी कंटिन्यू रखो। तब आपका मान लो 10 लाख रुपए आपने एक टाइम में इन्वेस्ट कर लिया और मार्केट नीचे आ गई, लेकिन एसआईपी आपकी जब चल रही होगी तो उस 10 लाख रुपए को भी एक एवरेज आउट कर देगी, और लेटर ऑन जब एक समय आएगा कि आप उस पैसे को देखोगे वो धीरे धीरे उसका ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पैसे को रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एसआईपी मैंने आपको बताया, साथ में अब ये बताता हूं मैं आपको कि लमसम क्या होता है। लमसम मतलब होता है कि आपने अपने पैसे को एक बारी में डाल दिया, चाहे उसे एक एएमसी को दिया, चाहे आपने 2 एएमसी को दिया, चाहे आपने 5 एएमसी को दिया, आपने अपने पैसे को एक बारी इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप एक बारी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो कई सेक्टर, कई कंपनियों में अपने हिसाब से टॉप की कंपनियों में एज पर हिज बेस्ट नॉलेज वो इन्वेस्ट कर देता है। जब उस बंदा वो इन्वेस्ट करता है तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे मार्केट नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी। लेकिन असली आपके पैसे की ग्रोथ ये नहीं है कि आप उसको रोज देखो कि आज मेरा पैसा ऊपर चला गया तो मैं विड्रॉल कर लूँ, आज मेरा पैसा नीचे आ गया तो मैं घबरा जाऊं। जब ऊपर जाए तो वेट करो, आपके पास पैसा है तो और डालो। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप उस पैसे में कुछ और पैसा डालो ताकि आपके यूनिट की एवरेज हो जाए। जब यूनिट की आप एक एवरेज कर लोगे और धीरे धीरे वो पैसा ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इस पैसे में अपना खुद बिलीव करोगे कि मैंने इनकी बात मान के, गगन अरोड़ा जी की बात मान के अपने पैसे को कितना कमाया। तो लमसम में आपने अपने पैसे को एक बारी में दे दिया, दैट इज कॉल्ड लमसम। लेकिन लमसम के साथ साथ मेरा मानना ये रहता है कि लमसम जरूरी है बट साथ में सिप भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमने अपने पैसे को लमसम में एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा तो बढ़ेगा धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर कभी पैसा नीचे भी जाता है और साथ में हमारी सिप भी चल रही होगी तो उससे हमारे बेनिफिट क्या होगा कि हमारे को उस कम रेट के भी एनएवी मिलेंगे, हायर रेट के भी एनएवी मिलेंगे, लेकिन जो टोटल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा जब हम उसे लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 15 साल के होराइजन में देखते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो पैसा आपका बढ़ा हुआ मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी में अगर हम बात करें तो इक्विटी में हम रिस्क कहते हैं ना, रिस्क इन्वॉल्व होता है। जितना रिस्क लेंगे उतना बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के साथ कई बार पैसा घटता भी है। जब हम एक अच्छे फंड मैनेजर के थ्रू अपने पैसे को लगाते हैं तो वो 100% इक्विटी में पैसा लगाता है, 98% लगाता है। उसकी हर फंड की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है कि वो कितना फंड इक्विटी में लगाता है, कितना फंड डेट में लगाता है। अब आपको ये देखना जरूरी है कि इक्विटी में उस व्यक्ति ने किस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किस सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपके सेक्टर और टॉप की कंपनीज अगर सही हैं तो इक्विटी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इक्विटी में आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स आई हैं, बड़े बड़े लोगों ने बहुत पैसा कमाया है इक्विटी में। इक्विटी से डरने की बात नहीं है कि इक्विटी है, इक्विटी है। इक्विटी में आपको अब इक्विटी क्या होती है, आप इसको एक एज ए लेमैन समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटी कंपनी है, एक आपने ओपन करी, ठीक है। अब उसमें मान लो आपने कहा जी मैंने 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख रुपए डाल के मुझे एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीद लिए। अब एक स्लीपिंग पार्टनर है, उसने कहा जी मैं आपकी कंपनी के ऊपर पैसा लगाता हूँ, मैंने उस शेयर्स में से कुछ शेयर्स खरीद लिए, मतलब आपके कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया। काम आप कर रहे हैं, उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी क्योंकि आपको पैसा बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, तो उस बंदे ने आपके शेयर्स बाय कर लिए। अगर वो कंपनी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो उस व्यक्ति का जो स्लीपिंग पार्टनर था उसका पैसा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी डूबती है तो आपका पैसा भी डूब सकता है। कंपनियां डूबती हैं या नहीं डूबती हैं क्योंकि आप अपने काम के प्रोफेशनल नहीं हैं, इसलिए आप अपने फंड मैनेजर के पास जाते हैं, एएमसी के पास जाते हैं और अपने पैसे को उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका ये काम रोज का है कि कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से सेक्टर अच्छे हैं और डेली ग्रूम कर रहे हैं। तो आप अपना काम करें और पैसा कमाएं, उनको अपना काम करने दें ताकि वो आपके पैसे से पैसा बना के आपको दें। इसीलिए आपके लिए कौन सा फंड मैनेजर, कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है, इसी चीज़ की जानकारी देने के लिए मैं, मेरी टीम आपके लिए पूरे तरीके से बैठे हैं। एज अ इंडियन फंड बाजार हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं
कि आपको बता सकें कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और आपकी पूरे गोल्स को अचीव करने के लिए। मेरी टीम से संपर्क करने के लिए इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स के ऊपर आप अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। आइए दोस्तों, साथ ही साथ अब हम जानते हैं कि डेब्ट फंड क्या होता है और ये आपके पैसे के लिए क्यों ज़रूरी है। अब हर व्यक्ति अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता। हर बंदा चाहता है कि मेरे जो पैसा कमाया हुआ है वो बड़ी हार्ड एंड मनी है। तो डेट फंड का काम क्या होता है कि डेट फंड करता है कि कहते हैं ना, इंटरेस्ट वाले जो शेयर्स होते हैं, जिस बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलते हैं, वो बॉन्ड्स बाय करता है। वो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग होते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कई बॉन्ड्स होते हैं और कई सारे अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं। ये आपको, जब आप फंड के डिटेल में जाओगे तो आप चेक करोगे कि कौन से सेक्टर के कौन कौन से फंड्स इन्होंने बॉन्ड्स बाय किए हुए हैं। ये बॉन्ड फंड, डेट फंड आपके लिए क्यों ज़रूरी है, अब थोड़ा ये समझना ज़रूरी है। एक बंदे ने मान लीजिए 30 साल की उम्र में पैसा स्टार्ट किया, सिप स्टार्ट करी, लमसम अमाउंट डाला, वो पैसा धीरे 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 बढ़ के मान लो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हो गया। अब वो बंदा एक रिटायरमेंट स्टेज पे है। वो चाहता है कि मैं अपने पैसे को सेव करूं और इस पैसे के प्रिंसिपल को कभी ना छेड़ूं और इंटरेस्ट से अपनी लाइफ व्यतीत करूं। तो आपके लिए मान लो लेट से एक कंपनी का जो रिटर्न है 6% का डेट फंड में आता है। तो अगर आपने 3 करोड़ रुपए का आपका प्रिंसिपल है तो 6 तिया 18 लाख रुपए, आपके पास 18 लाख रुपए बॉन्ड फंड के अंदर हर महीने, आपके हर साल में आपके पास 18 लाख रुपए आता है, यानी 1.5 लाख रुपए महीना एग्जाम्पल। तो आप अपने लिए सिर्फ इंटरेस्ट को विड्रॉल करके प्रिंसिपल को ना छेड़िए, आप अपने पैसे को इंटरेस्ट के थ्रू अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं और जब जब जरूरत पड़े तो वो पैसा आपका है, आप इसे कभी भी निकाल सकते हो। डेट फंड में जो भी पैसा पड़ा है, चाहे इक्विटी में जो भी पैसा पड़ा है, वो सब आपका है। आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ELSS के फंड आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और अगर आपको सेक्शन 80C में रिबेट चाहिए तो आप ELSS के फंड बाय कर सकते हैं। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जब आप इन फंड्स को बाय करें तो मेक श्योर अच्छे फंड्स होना ज़रूरी हैं आपके पास, अच्छे सेक्टर्स होना ज़रूरी हैं, अच्छी AMC होना ज़रूरी है, तभी आप उसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, और क्योंकि आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इसके अंदर छोड़ने जा रहे हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये आपके लिए बहुत अल्टीमेट विड्रॉल प्लान का ऑप्शन आपको दिया गया है और ये स्पेशली इंडियन फंड बाजार में आपको बहुत अच्छे से दिया गया है। आप अपने पैसे को बड़े आसानी से इंडियन फंड बाजार की जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि iOS पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके अपने बहुत सारे बेनिफिट क्लियर कर सकते हैं। ये विड्रॉल फंड काम कैसे करता है, मान लीजिए आज आप 60 साल तक पहुँच चुके हैं, अब आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, अब आपके पास मान लो 5 करोड़ रुपए का फंड पड़ा हुआ है। अपने बॉन्ड फंड के अंदर, डेट फंड के अंदर, अपने कई सारे फंड्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। किसी में 6% की रिटर्न आ रही है, किसी में 7% की रिटर्न आ रही है। आपने इस पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया AMCs के अंदर। अब मान लीजिए कि आपने उस पैसे को 6% की या 6.5% की, कुछ भी ले लेते हैं, 6% आपकी एवरेज रिटर्न आई, तो मान लीजिए आपके पास 30 लाख रुपए साल में आना है, ठीक है। अब मान लीजिए 2.5 लाख रुपए आपका मंथली अमाउंट बनता है। अब आप कहते हो कि मैं अपने प्रिंसिपल को सेव रखना चाहता हूं, लेकिन 2.5 लाख रुपए मेरा इस अकाउंट से निकल के मेरे इस अकाउंट में आ जाना चाहिए, ताकि मेरी जो रिटायरमेंट है वो अच्छे से कट जाए। मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगना चाहता, इवन अपने बच्चों को कुछ देना ही चाहता हूँ। मैंने अपनी जीवन में बहुत हार्ड एंड मनी, अपने आप को टफ में रह के वो पैसे को कमाया है, अपने एक एक रुपए को जोड़ा है। तो अब उस पैसे से जो पैसा बन चुका है, आप उसको नहीं छेड़ना चाहते। आप कहते हो सिर्फ उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है या उस पैसे से जो भी आपकी कमाई हो रही है, उसमें से आपने विड्रॉल का ऑप्शन लगा लिया कि मुझे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली मुझे इतना इतना पैसा विड्रॉल चाहिए। तो ये आप इंडियन फंड बाजार में जाकर अपना विड्रॉल का ऑप्शन में इतना डालेंगे तो आपका पैसा हर महीने आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट। ये आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है। जो लोग अपना टैक्स, उसने बड़ा सारा पैसा कमाया और गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, टैक्स तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप देते रहिए अपनी इनकम को, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपके लिए किस तरीके से काम करता है, मैं थोड़ा सा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, लेट से आपने 1 साल के अंदर मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आपको 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट मतलब बॉन्ड फंड में से आ गया। आपका 3 साल के लिए मिनिमम इसके अंदर पैसा लॉक रहता है। आपने मान लो 6% के हिसाब से 18 लाख रुपए कमा लिए।
तो गवर्नमेंट क्या कहती है इंडेक्सेशन के बेनिफिट के अंदर हमारी, कि अगर आपका इन्फ्लेशन रेट मान लो हर साल, किसी साल 5%, किसी साल 4%, किसी साल 5% डिक्लेयर हुआ है, मान लो आपने 5% का आपका हर साल का इन्फ्लेशन है, यानी 3 साल में आपको 15% का इन्फ्लेशन लगा और 18% के आपके पैसों के ऊपर कमाई हुई। तो जो बचा हुआ 3% है, 18 में से 15 माइनस कर दिया, बचे हुए 3% के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और पूरे 18% के ऊपर आपका टैक्स नहीं जाएगा। ये हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें ये सिखाता है। लेकिन इसको बेटर रहेगा कि आप पढ़िए, अगर आपके लिए बेनिफिट है तो पढ़ेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा ग्रूम होगी। बाकी मेरी वीडियो में आप ये सब चीज़ें आगे मतलब बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा इसमें। अभी आपको मैं जब मोबाइल एप्लीकेशन की indianfundbazaar.com की जब मैं आपको मोबाइल की एप्लीकेशन की जानकारी दूंगा तो आपको लगेगा कि उसमें इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं और जो टॉप के फीचर हैं उसके थ्रू आप उसको समझ के खुद ही इन्वेस्टमेंट अपने घर में बैठे बड़े बड़े सिंपल स्टेप्स के ऊपर कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा अपने अगले वाले वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये थोड़ा सा बता देता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने चाहोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एएमसी कौन सी बेटर है, किस सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, किस टॉप की कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, किन कंपनीज की कितने कितने सालों में कितनी रिटर्न्स आई है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा आपका कमाया हुआ हार्ड अर्न मनी है। इस मनी को बर्बाद मत जाने दीजिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे से बात कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको हमारी एडवाइस अच्छी लगे तो आप हमारी थ्रू चलना, अगर आपको हमारी एडवाइस अच्छी नहीं लगती तो आप जैसे ही आप कर रहे हैं तब वैसे करना। लेकिन एक बार ही हमसे बात करने की कोशिश जरूर कीजिए आप। हम आपको बताएंगे कि हमारे एडवाइजर हमने बिठाए हुए हैं जो कि प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल है, जिनको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है। हम आपको गाइड करेंगे आपके पैसे को कैसे बढ़ाना है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है। प्लीज हमारे को कांटेक्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे बात कीजिए। थैंक यू।